खेत की तैयारी ये किसी भी फसल की है, कॉमन बता रहा हूं मैं आपको मोटी मोटी, ठीक है साहब, कि हम खेत की तैयारी कैसे करें। जी खेत पट पड़ा हमारा, अब हम इसमें सब्जी लगानी तो कैसे लगाएं। मेरी वीडियो देखोगे आपको सब मिलेगा त्यागी जी, 1000 से ज्यादा वीडियो हैं। तो खेत की तैयारी में आपने क्या करना है, 5 ट्राली गोबर की खाद, 5 ट्राली मतलब जो टिपलर हमारे यहाँ होते हैं 12 फीटे 11 फीटे, इसके लगभग 11 से 12 कुंटल के आसपास उसमें आती है, जो मेरा अपना अनुमान है। तो 5 ट्राली गोबर की खाद, नहीं भुग्गी नहीं, भुग्गी छोटी हो, जिसके ऊपर तख्ता नहीं रहेगा उस पर 100 कुंटल ला कर दिखा दो, ताऊ जी टांग के नीचे निकल जाऊंगा मैं तुम्हारी। मैंने अभी डाला परसों। ट्राली के तख्ते उतार दो, कितने कुंटल ले आओगे खाद? 50,000 का इनाम, अगर 50 कुंटल ले आए तो फिर वही बात होगी। तो वही तो बता रहा हूँ, सुनो उसको पूरी। 5 ट्राली गोबर की खाद, 5 टिपलर, ठीक है। ट्राली भी डाल दोगे तो बढ़िया बात है, 500-500 कुंटल की डालो, 1000 कुंटल खाद है ही नहीं तो डालोगे कहां से। हम बात करेंगे जो है, वर्तमान में डंगर ही नहीं बचे तो सूत्री 5 ट्राली खाद कहां से आएगी बताओ। तो 5 टिपलर गोबर की खाद ले आओ आप, ठीक है। उसके अलावा 20 किलो सरसों की खली, सरसों की खल, अब काली पीली की मत पूछियो, खल खली हो, काली को है पीली की हो। 20 किलो बिना बुझा चुन्ना, इसे बुझा लियो घर ला के, नहीं तो डले के डले खेत में चले जाएंगे। बुझेगा कैसा, रात को ओस में रख दो, सुबह तक खिला मिल जाएगा। नहीं तो स्प्रे मशीन से हल्का सा स्प्रे कर दो, एक झटका, 2 घंटे में खील से बिखर जाएगी इसकी। 4 किलो फिटकरी, 4 किलो फिटकरी, ठीक है साहब। इसके साथ में ये जो मैंने 7 कल्चर बताएं जो घर पे बने हुए हैं अपने, इनकी 7 ढेरियां वो मिला लेना और इसको खेत में फेंक देना। आप जो नीला तोता कह रहे थे, अगर आप ये 7 चीजें प्रयोग करेंगे तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर फिर भी आपका मन है तो इसके अंदर आप 1 किलो नीला तोता बारीक करके इसके अंदर चूर्ण बना के डाल देना, या 10-20 किलो मिट्टी में मिला के इसके अंदर मिला देना, तो वो सारे में मिल जाएगा। हालांकि जरूरत पड़ेगी नहीं। ये 7 कल्चर अपने आप में कुदरत ने बहुत मजबूत बनाए, कुदरत ने बनाए ये थे लड़ाई के लिए, बीच में हम कूद गए लठ लेके जबरदस्ती। तो ये आप अगर खेत की तैयारी में इतनी चीजें, सरसों की खल 20 किलो से 50 किलो तक डाल सकते हैं, गोबर की खाद, बिना बुझा चूना, फिटकरी, नीला तोता, तो हमारा खेत बहुत मजबूत होता है। बीमारी यहीं पे खत्म हो जाती है आधे से ज्यादा। तंबाकू का कहीं चूरा मिल जाए, डस्ट, धूल, वो किलो में आती है, 20-30 रुपए किलो, धड़ी से आती है 40 रुपए धड़ी, तो वो मिल जाए, वो धूल बिखेर दो 10-20 किलो, तो अंडे और कीड़े खत्म हो जाते हैं जमीन से। हालांकि ये चीजें काफी हैं जो 7 कल्चर बताए थे। तो ये खेत की तैयारी है भैया जी आपकी। आप वीडियो देखोगे, ऐसी हजारों वीडियो मेरे पास पड़ी हैं, आपके हर प्रश्न का जवाब हर वीडियो में कुछ ना कुछ अलग का है। आप लोग देखते जाओ, करते जाओ, नहीं समझ में आता वीडियो में नीचे नंबर दिया हुआ है, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कभी भी फोन कर लो आप। जैसे अभी आप फोन कर रहे होंगे तो सारी कॉल डाइवर्ट होकर कंपनी जा रही होंगी, जो मेरी बाकी टीम है जो देख रही मेरे पीछे फोन को। जैसे ही फोन खुल जाएगा मेरे पास आ जाएगी। नहीं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, राहुल भैया मैं यहाँ से सहारनपुर से फलाने गाँव से बोल रहा हूँ, ये मेरी करेले की फसल है, ये समस्या है, मेरी भिंडी है ये दिक्कत है, मेरा धनिया है ये दिक्कत है, मेरा बैंगन है ये दिक्कत है। कोई पैसा नहीं है आप लोगों से, तमा जिंदगी, चाहे 1 लाख बार फोन कर लो, 1 लाख बार पूछ लो, फ्री समाधान है, कहीं कोई ढेला नहीं। कभी ऐसी कोई स्थिति अगर बनती है कि आपके पास ये बेसिक चीजें उपलब्ध नहीं हैं और आपकी फसल, आपके पास घर पे भी वो चीजें नहीं बना रखी है आपने जो मैंने बताई, तो फिर मैं आपको बाजार के वो उत्पाद बताऊंगा जो सही हैं, सटीक हैं, मेरे द्वारा परखे गए हैं। उसमें भी आप कहीं से भी ले लेना, ना मिले तो फिर लास्ट में घूम फिर के मेरे पास आना। जब कहीं ना मिले पहले ट्राई कर लो, उसके बाद वो जरूरी चीजें जो आपकी फसल को चाहिए। अगर मेरी फसल को ठीक करने के लिए मुझे 10-20 रुपए बाजार में खरीदने करने पड़े तो मैं करूंगा भाई, दिक्कत कहाँ है। फिलहाल हमारे 3 मकसद होने चाहिए। मैं जिस पैटर्न पे खेती कर रहा हूं
वो सही है कि गलत मुझे पता कैसे चले। तो किसान को 3 चीजें हमेशा सोचनी है खेती करते वक्त। आप जिस किसी के साथ भी खेती कर रहे हो, चाहे वो मैं हूं या कोई और हो, सबसे पहला पॉइंट है कि मेरे खेत की स्थिति मजबूत हो। ठीक है साहब। इस साल अगर आपके खेत का कार्बन 0.40 रिपोर्ट में है, तो अगले साल आपका कार्बन 0.50 से 0.5 50 से 70 के बीच में गया कि नहीं गया। अगर 40 से नीचे आ गया या 40 पे टिका हुआ है तो मामला गड़बड़ है। यह आदमी ठीक नहीं है जो आपको खेती करा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। ताकत बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? ताकत बढ़नी चाहिए। तो ये पहला। दूसरा, उत्पादन कम से कम 20% बढ़ना चाहिए जो इस साल है। अगर करेला 1 कुंटल करेला निकल रहा है 1 बीघे में, तो अगले साल जिसके साथ आप खेती कर रहे हो 1 कुंटल 20 किलो आना चाहिए। अगर नहीं बढ़ रहा है तो गड़बड़ है। आदमी आपको बेवकूफ बना रहा है, समझ जाओ। ठीक है। मेरे खेत की स्थिति मजबूत हो, मेरा उत्पादन बढ़े और खर्चा। मैं इन भाई साहब के साथ केमिकल खेती करके इस आज के दौर में अगर 1 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं, तो मैं इनके साथ तब जाऊंगा जब ये भाई मेरा 50,000 पे काम करवाएगा या 60 में काम कराएगा। तो मेरा उत्पादन कम से कम, मेरा जो खर्च है वो पहले ही साल में कम से कम 50%, कम से कम आधा तो होना ही चाहिए पहले साल। अगर आधा नहीं होगा तो फायदा क्या है मुझे आपके साथ काम करने का। तो मेरा उत्पादन बढ़े, खर्चा आधा हो जाए और खेत की स्थिति सुधर जाए। तो किसान को यही 3 चीज तो चाहिए। तो ये जिसके साथ मिले उसके साथ आगे बढ़ो, नहीं तो ऐसे बोलो पीछे मुड़, लात मारो पिछवाड़े पे, जा भैया अपना काम देख, तेरी जरूरत ना है हमें। अभी ऐसे सरसों की खल देखी 3 जगह पिलती है। आप लोग भी 3 जगह पिलते हो, कौन कौन सी? पहला बीज, दूसरा खाद और तीसरा बेचना। खाद बीज व्यापारी तीनों में खत्म हो तुम लोग किसान। गलत बोल रहा हूं बताओ? पहले तो बीज में आपको लूट लेंगे। तुम्हारे करेले के बीज कुत्ते के भाव नहीं खरीदना है, कोई फ्री में भी कोई ले ले। आप करेले के बीज बनाओ इस साल और बेचियो ना, मेरे पास बीज है, क्या कहेगा वो? अपने पास रख। और तुम्हें क्या रुपए किलो देगा? 40,000 रुपए किलो। हाँ, 30,000 रुपए किलो। ऐसा क्या लगा हुआ जिसमें 40,000 किलो? अब ये मत खुलवाओ, पैंट खुल जाएंगे तो 4 लोगों की रगड़ा हो जाएगा तखड़ा वाला। ठीक है, ये सही है। तुम इतना समझो जितना तुम्हें जरूरी है, गेम है वो पूरा। तो तुम्हारे बीज की कोई कीमत नहीं, उनके बीज 40,000 रुपए किलो। तो पहले तो तुम्हें यहीं पहली बार तेल में पेल दिया तुम्हें। ये मैं बता रहा हूँ, कोल्लू में जब मैं भी जाता हूँ पिलवाने वो सरसों, तो 3 बार निकल रहा है वो उसमें। तो 3 बार में तुम्हारा जूस, तुम्हारे पास खल खल रह जा, तेल तो खत्म है तुम्हारा। तो पहले तो तुम्हें बीज में खाली कर दिया, फिर तुम्हें बढ़िया वाला करेंगे दवाई में खाली। दवाई में तुम्हारा पूरा जूस निकाल देंगे मजबूत, सारा तेल बाहर लगभग, और बचा कुचा है ठूंठ करके जो बचेगा वो तुम्हें उसमें पेल देगा। यार तेरे करेले में तो कीड़ा लग गया, चोंच इसकी छोटी, फूल गया भैया, बीज टाइट हो गए। मंडी लेके गया था, पैसे नहीं मांग रहे बिल्कुल भी। 8 रुपए किलो देवे तो बोल नहीं, मैं जा रहे हैं आगे। हम बेटा सेखा में पंकज कह रहा मुझसे 4 रुपए किलो वो सिर है। तुम मेरे पुराने आदमी थे आगे जी, तुम तो 20 साल से करेला खरीदना है, इसलिए मैं तुम्हें ना नहीं कर रहा। जल्दी बोलो, टाइम नहीं मेरे पास। तुम कहोगे अच्छा एक काम कर भैया थोड़ा सा, अच्छा 8:30 खत्म, कहानी बकवास मत करियो त्यागी जी। अच्छा चल ठीक है। और सुनो, गांव में किसी को पता मत देना, सबको न कहियो मैंने 6 रुपए को लिया। बिल्कुल चिंता मत करो, 6 बताऊंगा, पर्ची भी 6 की दूंगा। हाँ यार, तू मेरे 8:30 के पैसे देती है तो 10 सारे गाँव के लिए, जब तू 6 में मुझे फरकना पड़ता। अब तुमने पूरे गाँव को पिलवा दिया अपने चक्कर में। यही होता है। अब तुम तीसरी बार भी कोल्लू में पिल गए। मैं बहुत अंदर तक एनालिसिस करके आया हूं भाई साहब, ऐसे नहीं हूं मैं। तो अब आपको तीसरी बार भी पेल दिया। अब चौथा तुम्हारे पास बचाना त्यागी जी कुछ, सारा पैसा तो निकल गया तुम्हारा बीज में, फिर निकल गया दवाई में, लास्ट में बच गया तुम्हारा बेचने में। अब जब तुम घर जाके कॉपी जोड़ी तो तुमने घर जाके बताया, ठीक है,
घर जाकर मेम साहब को बताया कि 2 लाख रुपए का करेला होया। मेम साहब ने तुरंत फोन उठाया, बेटा इनकी तरफ कर चेहरा। मेम साहब ने फोन करा सीधा घर मौसी के पास बालको की, हमारे 2 लाख के करेले हुए। अब यो 2 लाख की रोल में त्यागी जी का 2 लाख का करेला हुआ। अब त्यागी जी जब हिसाब जोड़ने बैठे तो 35,000 तो गए बीज के। ठीक है साहब, त्यागी जी 70,000 ले गए मामा जी दवाई वाले। ठीक है साहब, 35,000 की लग गई लेबर, 2 बार फूक गया कुआ, तो भैया 7,000 रुपए लग गए कुआ उसके मोटर के। और जो मुर्गा शराब पिया नौकर ने उसकी कोई गिनती नहीं। और जो तुम मोटरसाइकिल तो तेल फूका कम से कम 3,000 रुपए वो फूक लो, मैं बता रहा हूं। उसके अलावा आप जो खेत पे गए 2-3 बार नील गाय घुसी, 1-2 बार गाय घुसी, उन्होंने जो रस्सी पस्सी तोड़ी बेल बाजार से लाए तो 3-4 हजार का हो गया वो नुकसान। ठीक है साहब, उसके अलावा जो मोहल्ले पड़ोस वाले आए 50 किलो करेला ये कम बखत ले गए, इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। रिश्तेदार आ गए अन मामा जी नमस्ते करेले टूट रहे हैं क्या ना, हाँ ले जा, तो वो 1-8 किलो नहीं ले जाने का, वो धड़ी में लेकर जाएगा ना, मुझसे को देता जाऊंगा रास्ते में। मैं वही बता रहा हूं आपको, बिल्कुल जड़ तक पहुंच रहा हूं मैं आपकी, नहीं तो बताना अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो एक भी शब्द। अब जब त्यागी जी ने हिसाब जोड़ा तो साला 2 लाख का हो यार रुपए मेरे पास आए साहब, 1,70,000 रुपए का खर्चा। अब 30,000 रुपए और आगो फिर करेला बोना, अब कहां से लाऊं 35,000 का बीज, तो 5,000 और कम पड़ गए। अब घरवाली से कही कि यार, घरवाली कहे कि 2 लाख का करेला होया था, अरे बीज वाले के इतने, तुम उल्लू मत बनाया करो, तुमने इधर उधर कर दोगे पैसे, मुझे पता, या तो तुम्हारे भैया को दे दोगे या तुम्हारी बहन ने मांग लोगे उधार। मुझे कहानी सुना रहे हैं अब यहाँ के, दिमाग मत खराब करो, तुम्हें ना फायदे हो रहे। 2 लाख का करेला तुमने आयमाय कर दिया। अब त्यागी जी के समझ में सिस्टम नहीं आ रहा है, तो त्यागी जी फिर इस ट्रैप में फंस गए। बीज, दवाई और बाजार, अब फिर तुम 3 बार पिलोगे और तुम जिंदगी भर पिलते ही आ रहे हो, पिलते ही आ रहे हो, पिलते ही आ रहे हो, तो तुम्हारा कृषि कार्ड का कर्जा कभी जिंदगी में नहीं उतरने का। उतरेगा कैसे? जब तक मेरी बात नहीं मानोगे तब तक कभी नहीं उतरेगा, याद रखना जिंदगी भर। तो बीज को तो मैं अभी बंद कर नहीं सकता, कर दूंगा आने वाले टाइम में, लेकिन आपका दवाई और बाजार ये जरूर सुधर जाएगा त्यागी जी। ये 2 चीज की जिम्मेदारी मेरी है, अगर ये 2 चीज आपने सुधार ली, देखो जब आप इसको जहर मुक्त बनाओगे ना तो यहाँ बड़े बड़े व्यापारी आएंगे करेला खरीदने। लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि सबको पता है तुम क्या गंदगी करेले के ऊपर डाल रहे हो। झूठ बोल रहा हूं क्या? जब मुझे पता है तो किसे नहीं पता? भाई साहब मेरे पास बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं कि साहब फलानी जगह तुम्हारे यहाँ करेला होता है या ये होता है या वो होता है, हम ले आएं, तो वो सीधा मना करते हैं कि भाई साहब जितना जहर तुम लोग डाल रहे हो तुम्हें मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा करेला, वरना आप करो इस तरीके से, तुम्हारे करेला बिकवाने गारंटी मेरी। तो अब ये बताओ, कोई भी पेस्टिसाइड की बोतल 700 रुपए से कम लीटर की है, कोई भी फंगिसाइड 600 रुपए से कम का है, तो यार तुम्हें 700 रुपए 1 लीटर चाहिए या 12 रुपए लीटर में तुम्हारा खर्चा होना चाहिए? तो ये 12 रुपए की बोतल तुम्हारा भला करेगी, ना कि 700 रुपए की बोतल। सोचना तुम्हें है